So, today we are going to start a new topic in a conic section chapter, and that particular topic is called as ellipse. है ना, थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट हो गया called as. So, हमने अभी तक में कॉनिक सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें देख ली है ना. बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा, देन वी हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्कल, देन वी डिड अंडरस्टूड अ पैराबोला एज वेल. करेक्ट. आई वोंट से पैराबोला के अंदर हमने कुछ ज्यादा डिटेल में किया, हाँ वी स्टिक टू दी एनसीईआरटी, और उसके साथ साथ हमने कुछ हद तक थोड़ा बहुत समझने की ट्राई की थी. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉल्ड एज इलिप्स. और पहले ये समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम प्लॉट भी करेंगे कि क्या कहना चाह रहा है. करेक्ट. सो इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स. ellipse is the set of all points in a plane. एक प्लेन के अंदर ऐसे सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस, अब कैसे लिखेंगे, तो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने को, इजंट इट? डेफिनेशन से तो कुछ पता नहीं चल रहा है. यानी कि हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारे ऐसे सारे पॉइंट्स प्लेन के जिनका सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट. सर वो तो हमने पढ़ भी लिया, आपने 2 बार बोल दिया, लेकिन समझ में अभी भी नहीं आया. चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ऐसा बोलते हैं कि यहां पे जो 2 फिक्स्ड पॉइंट है, 2 फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड एज foci. It's nothing but a plural of focus. अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो उनके लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि ये जो 2 फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं हम, उससे कहेंगे हम फोकाई. फोकाई का मतलब होता है कि प्लूरल ऑफ फोकस, यानी कि अब हमारे पास 2 फोकस होंगे और उन दोनों फोकस से, लेट्स से these are the 2 फोकस, लेट मी से F1 एंड F2. अब अगर आगे पीछे कर दो नाम तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो हमें क्या समझना है कि फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट हमें सम ऑफ द डिस्टेंस फाइंड करना है जो कांस्टेंट रहे. यानी कि मान लो कि मैंने कोई पॉइंट यहां पे ले लिया, लेट्स से P, तो द डिस्टेंस फ्रॉम F2P एंड F1P विल बी इक्वल्स टू, मान लो कि कोई दूसरा पॉइंट इस तरह से है, जैसे कि यहां पे ले लेते हैं लेट्स से Q, तो F2Q एंड QF1 ये हमें इक्वल मिले. क्या कहने की ट्राई कर रहे हैं, सम ऑफ द डिस्टेंस PF2 प्लस PF1 विल बी इक्वल टू QF2 प्लस QF1. ये सारे जो डिस्टेंसेस है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस, करेक्ट, फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट शुड रिमेन कांस्टेंट. अच्छा ठीक है, तो ऐसे पॉइंट में से पास होता हुआ कर्व बनेगा कैसे, तो कि ऐसे पॉइंट में से पास होता हुआ कर्व, आई नो कि ये कांस्टेंट है बट थोड़ी सी जगह क्रिएट कर रहा हूं, तो वैसे पॉइंट में से पास होता हुआ कर्व जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा. करेक्ट. आप लोग थोड़ा बहुत आगे पीछे समझ लेना, है ना. तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट आवर इलिप्स. आई नो कि ये मेरे उस पॉइंट में से पास होने के लिए थोड़े चांसेस कम रहेंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई. ओ पूरा अच्छा बना, लास्ट में डूब गया, है ना. डूब नहीं गया, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसको रफ करूंगा तो थोड़ा ज्यादा गंदा दिखेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं करता हूं, बट सोचा अभी कोई गलत इंटरप्रेट करे उससे रफ कर लेना ज्यादा बेटर है. करेक्ट. सो दिस इज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन. उसी तरह से आप जितने और पॉइंट बढ़ाना चाहो, सपोज इफ आई वांट टू टेक अ पॉइंट R ओवर हियर, तो डिस्टेंस फ्रॉम F2R एंड RF1 अगेन विल रिमेन कांस्टेंट टू दिस वन. इन्हीं को वो इक्वल आएगा, RF1 प्लस RF2. ये सारे जो डिस्टेंसेस है वो कैसे रहेंगे, एज पर डेफिनेशन कांस्टेंट, है ना. बहुत सारी जगह पे, जैसे यहां पे लेना चाहूं तो यहां पे भी ऐसे ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन इफ आई वांट टू टेक लाइक दिस तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं यहां पे, है ना. लेट्स से S, कोई भी पॉइंट ले लो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कि हमने ऐसे पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट लेने हैं प्लेन के अंदर जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 फिक्स पॉइंट, है ना, उनका सम जो है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे. बस ये हमारे लिए ट्राई.
अच्छा, आप लोग अगर एक्चुअल में इसे कभी कुछ बनाना चाहते हो कि भाई इलिप्स सही में अगर हमें बनाना तो कैसे बनेगा, तो कि एक काम करो, आप क्या करो, घर पे 2 खीली लगा दो। खीली आई होप आप सबको पता होगा, वो जो नोकीली होती है दीवार में हम लोग फिट करते हैं, जो बोर्ड जिस पे टिका है ना, ऐसे तो टिका नहीं है बट स्टिल। तो वहां पे इन दोनों के बीच में कोई थ्रेड ले लो, है ना, और उनको दोनों एंड से टाई अप कर दो। अब वो थ्रेड को आप कहीं पे भी कैसे भी रखोगे और उसको पास कराओगे तो वो इस तरह से आपको एक इलिप्स स्ट्रक्चर बना के देगी, करेक्ट है ना। और वो थ्रेड आपकी कुछ ऐसे होगी। अब थ्रेड कहीं पे भी हो सकती है, इट कुड बी हियर ऑल्सो, ऐसे भी हो सकती है। तो हमने कभी ये नहीं बोला है कि आपका कोई भी डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए, है ना। इन दोनों का सम शुड बी इक्वल्स टू दिस सम। डजेंट मैटर कि यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है, ये बहुत बड़ा हो गया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, करेक्ट। तो ये है आपके बेसिक इलिप्स के अंदर, है ना। तो ये तो अभी ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहो तो ऐसे करके कुछ बना सकते हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम एक काम करते हैं, हम करते क्या है, तो कि कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं इन दिस पर्टिकुलर इलिप्स, है ना। इसी इलिप्स में करते हैं, लेकिन इससे पहले ना इसको थोड़ा सा रफ करके क्लीन वाला बना देते हैं, अच्छा सा, जिसके अंदर फिर हम बात करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता क्या है कि फोकस कहाँ लाई करेगा, है ना। जैसे पैराबोला में हमने देखा वर्टेक्स है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ होगा, है ना। पैराबोला जो था वो ओरिजिन से पास होता था, वैसे यहाँ पे सेंटर कहाँ होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स से कि ये आपकी एक्सिस है, एक्स वाई, करेक्ट, एंड दिस इज आवर इलिप्स। आई नो के एकदम स्टैंडर्ड बनता नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ इलिप्स रफली विद द हैंड। तो हम समझ सकते हैं ऊपर थोड़ा बड़ा है, नीचे छोटा है, दैट्स ओके। ट्राई टू गेट द फील ऑफ इट रादर देन गेटिंग इनटू द एक्यूरेसी ऑफ ड्रॉइंग, करेक्ट। क्योंकि जब भी अगर हम कहीं ड्रॉ कर रहे होंगे तो वी वोंट बी रिक्वायर्ड विद वेरी मच एक्यूरेसी। हमें समझने के लिए इलिप्स बना देना है और फिर आगे बढ़ना है। तो हमने 2 फिक्स पॉइंट का है। अब जो 2 फिक्स पॉइंट है वो हमारे हमेशा मेजर एक्सिस पे होंगे। कहां पे होंगे? मेजर एक्सिस। सो इसका ये मतलब हो गया कि ये मेजर एक्सिस है। कौन सी? जहां से आपका फोकस पास हो रहा है। लेट्स से ए, और यहां पे बोल देते हैं ए डैश, ये कोऑर्डिनेट बी बोल देते हैं और इसे बी डैश। तो हमारे लिए ए डैश जो है वो क्या हो गया? मेजर एक्सिस, करेक्ट। उसकी लेंथ वगैरह भी सब फाइंड करेंगे, डोंट वरी, हम सारी चीजों में डिटेल में जाने वाले हैं। उसी तरह से परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस विल बी माइनर एक्सिस। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बना दे, लेकिन मैंने क्या कहा कि माइनर एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू मेजर। लेकिन परपेंडिकुलर कहां से? बिकॉज मैं मेजर पे यहां कहीं पे भी परपेंडिकुलर बना सकता हूं। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि एक पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं कि जहां पे उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर, करेक्ट, और वो बेसिकली होगा और कुछ नहीं, हमारा ओरिजिन। सो लेट्स से सी जो है वो हमारा सेंटर है, विच इज नथिंग बट आवर ओरिजिन। तो ओरिजिन से और मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर पास होती हुई लाइन होगी माइनर एक्सिस। अब थोड़ा क्लियर हो जाता है, करेक्ट। चलो ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं सेंटर। दिस इज अवर सेंटर। ये 2 हमारे फोकस है, दिस एंड दिस वन, जिसको हमने प्लूरल में बोला है फोकाई, करेक्ट, F1 F2। चलो ठीक है, इतनी चीजें तो हमारे पास आ गई। हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस डिफाइन कर ली। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक। दिस इज अवर मेजर एक्सिस, दिस इज अवर मेजर एक्सिस। और यहां से लेके यहां तक दिस इज अवर माइनर एक्सिस। सिंपल। तो इतनी डिटेल्स तो हमें चलो मिल गई। अब इतनी डिटेल्स के साथ साथ हमें करना क्या होता है कि सारे डायमेंशंस भी तो फाइंड करने पड़ेंगे ना। हमें पता कैसे चलेगा मेजर एक्सिस कितना है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है ना, सारी वगैरह वगैरह चीजें। तो कि भाई मेजर एक्सिस हमारे लिए होगा 2a, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। कैसे कंसीडर करोगे? तो कि सेंटर से लेके इस पॉइंट, यानी कि इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसका डिस्टेंस होगा a,0 और इस वर्टेक्स का डिस्टेंस होगा सेंटर से 0, ऐसे डिस्टेंस तो a ही होगा, बट यहाँ पे a डैश पे कोऑर्डिनेट आएगा 0, -a। उसी तरह से b पे कोऑर्डिनेट होगा b,0 और b डैश पे 0, -b, जिसकी वजह से आपको
मिल जाएगा कुछ इस तरह से डिस्टेंस b से 0 और 0 से -b, सिंपल। जिससे ये भी पता चल गया कि दिस मच डिस्टेंस, सेंटर से b तक का डिस्टेंस स्मॉल b है और ये भी स्मॉल b, तो मेजर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस 2 है। समटाइम्स हमें कुछ इस तरह से भी जरूरत पड़ती है कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर या सेमी मेजर, पहले बात करते हैं चलो, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी a, लेंथ की बात कर रहे हैं डेफिनेटली, तो आप लिख सकते हो OA, सॉरी C लिखा है ना हमने, तो सो इट विल बी CA फॉर अस। सो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस उसी तरह से CA' सेम होगा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर ये है ना। उसी तरह से CB कितना होगा, तो क्या लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, तो वो आ जाएगा B, करेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट डिस्टेंस हम लोग ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस विल बी C, स्मॉल c, है ना। यानी कि सेंटर से F1 तक का डिस्टेंस स्मॉल c, सेंटर से F2 तक का डिस्टेंस भी स्मॉल c। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई विल बी 2c, क्योंकि देखो यहां से इतना डिस्टेंस c है, ये डिस्टेंस c है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई कितना हो जाएगा 2c, डेफिनेटली उसमें तो कोई डिफिकल्टी फील नहीं हो रही होगी हमें, करेक्ट। तो ये सारे आपके टर्मिनोलॉजीज है जहां जो हमने यहाँ पे अच्छे से ध्यान दी। ये डिस्टेंस आपका c फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमने b बोला है ना। वैसे यहां से लेके यहां तक का टू दिस वर्टेक्स ये हो जाएगा a, सेम गोज बियॉन्ड, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस b और नीचे भी b, जिसकी वजह से हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना, जिनको हमने नाम दिया है वर्टेक्स a और वर्टेक्स a', ये आपके वर्टेक्स होते हैं, करेक्ट। So this is how we are supposed to find all the terminologies. So important क्या होगा, important will be major axis, और major axis वहीं पे होगी जहां पे आपका फोकस लाई कर रहा होगा, करेक्ट। So if your focus is on x axis, if your focus is on x axis, तो फिर हमारी major axis भी जो है वो x axis होगी, and if my focus is on y axis, तो फिर उसकी मेजर एक्सिस भी y एक्सिस होगी। हम देखेंगे, अभी फिलहाल हम जो एक इलिप्स यहाँ पे देख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं, है ना। वैसे एक वर्टिकल इलिप्स भी आएगा, विल सी दैट आल्सो इन द टुडेज सेशन ओनली। बट अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या करनी है कि मेजर एक्सिस कैसे पता चलेगा, बिकॉज व्हेन यू लुक एट द इलिप्स आपको बोला नहीं होगा कि ये मेजर एक्सिस है, तो जहां फोकस उसमें से पास होती हुई लाइन जो होगी वो मेजर एक्सिस, और उसको जो परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी वो माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस विल बी b, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस इज c, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोकाई, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2c। इतनी डिटेल आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, करेक्ट। एंड देन विल ट्राई टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन A, B and C, correct. But before that, please take a note of all these things very carefully in your notebook, and then we'll move to the relation between A, B and C. Okay, so now we are going to see a relation. एक मैंने जैसे कहा कि हम एक रिलेशन फाइंड करने वाले या फिर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन किन के बीच में। तो मैंने बोला A, B और C, लेकिन हम अगर उसको प्रॉपरली नाम से बोले तो रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर सेमी माइनर, क्यों, क्योंकि देखो सेमी मेजर इज A, सेमी माइनर इज B, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। मुझे इन तीन का रिलेशन फाइंड करना है। अब जो भी करना है इलिप्स तो बनाना ही पड़ेगा, करेक्ट, उसी पे से समझने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स से दिस इज अवर इलिप्स, करेक्ट। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये सेंटर है ना, दिस डिस्टेंस इज b, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो b, ये a, और यहां पे एक फोकस के लिए पॉइंट रख देते हैं जिसका डिस्टेंस होगा c, करेक्ट। तो इतनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है और मुझे इन चीजों से
सेमी मेजर, सेमी माइनर और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर से रिलेशन फाइंड करना है। देखो फोकस तो यहाँ पे भी होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं होगा। लेट्स से दिस इज F2, दिस इज F1, दिस इज A, दिस इज B, करेक्ट। अब रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड करना है कि जो मुझे एक दूसरे से रिलेट कर पाए, है ना। ए से मैं बी और सी फाइंड कर सकूं, सॉरी ए बी हो तो सी फाइंड कर ले, या ए सी हो तो बी फाइंड कर ले, या बी सी हो तो ए फाइंड कर ले। तो उस टाइप का मुझे कुछ यहाँ पे समझना है। तो वो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। तो कि एक काम करते हैं, हमारे पास बाय डेफिनेशन जो है उसे हम पकड़ के चलते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमने ये सीखा, और हम पहले ये मान लेते हैं कि भाई मान लो कि मुझे F1 से लेके A तक का डिस्टेंस और F2 से लेके A तक का डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्या होगा, है ना। क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो थोड़ी पकड़ के चले। तो मैंने A वाला पॉइंट कंसीडर किया इलिप्स पे, तो इट बिकम्स F1A प्लस F2A इज इक्वल्स टू, अच्छा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमें पता है वो कितना हो सकता है। लेट मी से दिस इज O, करेक्ट। तो ये थोड़ा हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड। तो कि भाई F2A को ध्यान से देखना, F2 से लेके A को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अच्छा पहले F1A है हमारे पास, तो उसको लिखते हैं, कोई बात नहीं। F1A जो है उसे हम लिख सकते हैं OA माइनस OF1। आप समझ सकते हो, मैं यहां से ये डिस्टेंस में फाइंड करने के लिए, है ना, यहां से लेके ये डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस करेंगे तो हमें F1 से A मिल जाएगा, करेक्ट। O में से OA में से OF1 सब्ट्रैक्ट करने से हमें F1A मिल जाता है। वैसे F2A कैसे मिलेगा, तो क्या F2 से A इतना ज्यादा तो पता नहीं क्या होता है, तो कि भाई OF2 प्लस OA, ओहो थोड़ी वैल्यू सब ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं। हमें पता है O से A का डिस्टेंस कितना है, सेमी मेजर A। O से F1 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, सेम थिंग डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस, एंड अगेन A। तो ये दोनों कट हो गया और हमें कितना मिला 2A। यानी कि बाय डेफिनेशन हमें ये पता चला, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2A। ये एक जनरल स्टेटमेंट के तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, हमने बोला ना, और वो कांस्टेंट होगा हमेशा 2A। ये आप एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एज अ जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिलहाल हम इसको 2A के हिसाब से रख के इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं, F1A प्लस F2A। नाउ कंसिडर पॉइंट B, नाउ कंसिडर पॉइंट B। तो उसके हिसाब से क्या बनेगा, F1B प्लस F2B, है ना। यही फाइंड करना है भाई, F1B F2B कितना होगा। तो कि एक काम करो, F1B और F2B इनको ज्वाइन कर दो, देखते तो क्या बनता है, F1B और F2B, क्योंकि हमें ये तो चीज फॉलो करनी ही होती है ना, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड पे देखते तो कुछ ऐसे दिख रहा है, B F1 और O, यहाँ पे B है, यहाँ O है और ये F1 है। डेफिनेटली ये 90 डिग्री है, ये जो साइड है वो B है, ये जो साइड है वो C है। तो ये कितनी होगी, तो कि भाई रूट में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाइपोटेनियस है वो, है ना। बाकी की दो साइड का स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट में। तो ये पता चल रहा है कि BF1 इज स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट BF2, तो कि भाई वो भी वही होगा ना, ये लाइन तो B ही है, ये भी C है, तो ये भी वही आएगा। सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, which eventually become 2 times square root of B square plus C square, F1B plus F2B। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। और अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है कि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों इलिप्स पे है, तो इलिप्स की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगी। डेफिनेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि पॉइंट A का जो डिस्टेंस है फ्रॉम F1 एंड F2 एंड पॉइंट B का जो डिस्टेंस है फ्रॉम F1 एंड F2 विल रिमेन कांस्टेंट। यानी कि हम बोल रहे हैं कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं ना, F1A प्लस F2A इज इक्वल टू F1B प्लस F2B। ये है हमारा 2A और ये है हमारा ट्वाइस स्क्वायर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये 2 कट हो गए। सो आई गॉट A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब देखो आप इसे तोड़ मरोड़ के जैसे जो करना चाहो कर सकते हो।
आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई डोंट नो, आपको जैसे चाहे ना वैसे याद रखना है, रखो। ये तीनों तीन आपके लिए वैलिड है, करेक्ट। कोई भी एक याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जिससे बाकी हम नेसेसरी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, करेक्ट। कौन सा वाला इंपॉर्टेंट याद रखना मेरे हिसाब से होता है वो ये है, या फिर दिस। ये जनरली हम एक्चुअली ये वाला ज्यादा है इससे, बट फिर भी मेरे हिसाब सब इंपॉर्टेंट ये भाई, ये वो सब जो भी जैसे सिचुएशन होगी वैसे हम यूटिलाइज करेंगे। इट डजंट मैटर कि हमारे लिए याद रखना कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। सो इफ वी गो बाय द कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के हिसाब से समझा वो याद रखना मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर। तो इजी रहेगा, है ना। इसी को पकड़ के चलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एज एंड व्हेन नीडेड हम वहां पे उसको चेंज करके जो भी है मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेंगे, सिंपल। चलो यहाँ पे इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ कुछ स्पेशल केसेस भी थोड़े देख लेते हैं साथ ही साथ, है ना। कोई इतना ज्यादा चेंजेस है नहीं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, स्पेशल केस साथ में देख लेते हैं, तो कि भाई इस कंडीशन को थोड़ा सा साथ में लेके चलने वाले हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। सो लेट्स से कि हमारे पास कुछ इस तरह से अवेलेबल है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, करेक्ट। और स्पेशल केस में हम कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, ध्यान से समझना। मैं पहला केस आपको कुछ इस तरह से बता रहा हूं, फर्स्ट केस, स्पेशल केस की बात चल रही है ना। अब उस स्पेशल केस में हम एक्चुअली कर क्या रहे, तो हम कर ये रहे कि फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है ना, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है 2c, वो हम वेरी करेंगे फ्रॉम 0 टू 2a। क्यों 2a बोला, क्योंकि मैं पूरा डिस्टेंस ले लूंगा फ्रॉम हियर टू देयर, है ना, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा a, करेक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैंने कहा वो, कि हम करने क्या वाले हैं कि c की वैल्यू वेरी करवाने वाले हैं फ्रॉम 0 टू a। तो बेसिकली हुआ वही, देखो 0 से या ये f1 यहां पे आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये f1 यहां तक चला जाएगा तो a हो जाएगा। तो पहले केस में ऐसा मानते हैं कि आपके f1 और f1 एंड f2 आर एट सेंटर। अब ये क्या हो गया, f1 और f2 सेंटर पे आ गए। तो इससे होगा क्या, व्हाट एक्चुअली विल हैपन इफ f1 एंड f2 जो है सेंटर पे आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ऑफ c इज 0। सीधी सी बात है ना, f1 सेंटर पे आ गया तो मेरे लिए c की वैल्यू 0 हो गई, जिससे ये पता चलता है कि a और b इक्वल हो जाएंगे। यहां पे पुट करके देखो, c की वैल्यू 0 तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू b। हाँ, हम प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, वो अलग सिचुएशन है, बट हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और b की वैल्यू इक्वल, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ अ डिस्टेंस, करेक्ट। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो a और b हमें इक्वल मिल गए। व्हाट विल हैपन इफ माई a एंड b आर इक्वल। ऐसा तो क्या होगा कि अगर a और b इक्वल है तो हमें समझना क्या है, व्हाट विल एक्चुअली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इफ c इज 0, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर इज 0, तो हमारे लिए दो साइड a और b, यानी कि सेमी मेजर एंड सेमी माइनर बिकम्स इक्वल, और सेमी मेजर और सेमी माइनर बिकम्स इक्वल, तो आपका रिजल्टिंग फिगर जो है वो सर्कल बन जाता है, क्योंकि आपका दोनों फोकस यहीं पे आ गया सेंटर पे, और a और b इक्वल हो गई है। सो वी कैन से इट बिहेव्स एज अ रेडियस बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना। इधर भी a इधर भी a, b और a सेम है, तो ऊपर जितना नीचे भी उतना, तो सारे डिस्टेंस सेम होंगे, और ऐसा तो हमारे लिए एक ही काउंट मैटर करता है, विच इज सर्कल। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे f1 और f2 जो है वो सेंटर पे आ गए, है ना, यानी कि हमारा डिस्टेंस जो है फोकस का फ्रॉम सेंटर इज 0, तो इस तरह की सिचुएशन हमें देखने मिलती है, करेक्ट। चलो ये इक्वेशन भी मैं यहीं लिख देता हूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सेकेंड केस में क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन द सेकेंड केस। तो पहला केस हमें समझ में आया कि वो सर्कल बना देगा, करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड केस। तो हमने ये बोला ना कि c की वैल्यू जो है वो 0 से लेके a तक वेरी करेंगे, तो लेट्स से कि अब a हो गई, मींस आई एम गोइंग टू टेल यू दैट c इज इक्वल्स टू a, तो कैन आई से b इक्वल्स टू 0,
सी की वैल्यू अगर ए है तो कैन आई से बी इक्वल्स टू 0। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, है ना, और मुझे आपको ऐसा भी लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूं, तो वो ये रहा, पुट सी इक्वल्स टू ए, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसल, यू गॉट बी इक्वल्स टू 0। सीधी सी बात है। अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली आपके इलिप्स में, हो क्या रहा है? तो इलिप्स में जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि बी की वैल्यू 0 हो गई, बी की वैल्यू 0 यानी कि ये डिस्टेंस 0 हो गया, मतलब इसे हम खींच के यहां तक लाए तो ये बी भी तो नीचे आएगा ना, वो भी तो डिस्टेंस बी है, तो दोनों बी जो है वो खींच के हमारे सेंटर पे आ गए, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल इस सिचुएशन में आउटकम आ रहा है वो है एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे आपका सेंटर होगा, यहाँ पे आपका फोकस F1 जो डिस्टेंस ए पे है, यहाँ पे फोकस F2 वो भी है डिस्टेंस ए, हमने वही बोला ना सी की वैल्यू ए है, तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस सी होता है और हमने उसको ए किया हुआ है, तो यहां से वहां तक का डिस्टेंस ए, सेम वे F2 तक का भी, तो इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। इस सिचुएशन में क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्पेशल केसेस है, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सर्कल जो है वो स्पेशल केस है एलिप्स का, और इस सिचुएशन में हमें लाइन भी मिल रही है। कब? जब हमने सी की वैल्यू ए कर दी, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर बिकम्स ए, यानी कि आपके वर्टेक्स के लेंथ जितनी हो गई या फिर सेमी मेजर एक्सिस के जितना, तो हमें यहाँ पे इस तरह से लाइन मिलेगी। करेक्ट। दिस बोथ द स्पेशल केसेस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन हैव अ लुक एट इट, बट दिस इज व्हाट वी हैव, इससे ज्यादा कुछ उसमें है नहीं। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे रिलेशन समझा उनके बीच में, और उसी रिलेशन पे से हमने दो स्पेशल केस समझे कि भाई हाँ चलो इलिप्स में, हाँ इलिप्स के अंदर अगर हमारा सेंटर टू फोकस का डिस्टेंस 0 हो जाता है तो क्या होगा, और सेंटर से फोकस का डिस्टेंस जो है a हो जाएगा तो क्या होगा। करेक्ट। सो दीज आर द टू केसेस। सो प्लीज अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो। करेक्ट। एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज एसेंट्रिसिटी। Now let's try to understand a concept called as eccentricity. Now what is actually eccentricity is? तो eccentricity भी जो है वो डेफिनेटली इलिप्स पे से ही आएगी। करेक्ट। थोड़ा छोटा फिगर बनाते तो शायद अच्छा बन जाए। ओह इट्स क्वाइट नाइस, है ना। चलो, लेकिन फिर भी मैटर क्या कर रहा है, हमारा फोकस F1 F2, दिस इज डिस्टेंस C, दिस इज अगेन डिस्टेंस C, एंड लेट्स से दिस इज अवर डिस्टेंस A एज वेल। करेक्ट। क्योंकि मुझे दोनों चाहिए। क्यों? तो क्या मुझे एसेंट्रिसिटी डिफाइन करनी है। कैसे डिफाइन होती है? तो क्या एसेंट्रिसिटी जो है वो रेशियो है। एसेंट्रिसिटी को ई से डिफाइन करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंटर। आप जो भी बोलो, फ्रॉम सेंटर टू फोकस एंड फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स, या फोकस टू सेंटर और वर्टेक्स टू सेंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोकस, एनी वन ऑफ द फोकस, इट डजंट मैटर कि आप कौन सा फोकस ले रहे हो, किसी भी एक फोकस से सेंटर तक का डिस्टेंस, है ना, वो कितना है, C है, और किसी भी एक वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस जो है A है। दिस इज अवर एसेंट्रिसिटी, E इक्वल्स टू C बाई A। एंड ऑलवेज रिमेंबर एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। अब आप सोच रहे होंगे कि सर लेस देन 1 कैसे आ गया, तो क्या आप इजीली देख सकते हो ना कि द डिस्टेंस ऑफ द फोकस, करेक्ट, इज लेसर देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो ज्यादा है, और जो डिस्टेंस है फोकस का फ्रॉम सेंटर वो कम है, तो ऊपर की वैल्यू जो है वो छोटी है नीचे से, तो डेफिनेटली इट विल कम आउट एज लेस देन 1। करेक्ट। देखो यहाँ पे एक और छोटी सी चीज याद रखनी होती है। एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग विच शुड नॉट बी एक्सप्लेन बट नीड टू बी अंडरस्टैंड, कि आपका जो फोकस का डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस, करेक्ट, इससे आपके मेजर एक्सिस का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेंटेंस कहूं ना, तो उन्होंने कहा है द कांस्टेंट, एक्चुअली उन्होंने इस डिस्टेंस की बात की है, जो भी हम पॉइंट लेते हैं ना इलिप्स पे, वो डिस्टेंस जो सम ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो हमारा दो फोकस के बीच के डिस्टेंस से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यानी कि बेसिकली हुआ वही 2A शुड बी ग्रेटर देन C, एक्चुअली 2C। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। क्यों?
तो कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कोई भी पॉइंट ले लो अगर इलिप्स पे, तो फोकस से ज्वाइन करोगे F2P F1P, तो उनका सम जो है वो 2a ही आएगा। करेक्ट। तो समझना ये है कि आपका जो कांस्टेंट डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट विच रिमेन्स कांस्टेंट, दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट जो है वो आपके फोकस के बीच के डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका इलिप्स बन पाता है, वरना नहीं बनेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये मतलब कैसे, ऐसा लॉजिक क्या हो सकता है इसके बीच में कि ये नहीं हो सकता? तो कि जस्ट एक चीज समझने की ट्राई करो कि जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो Pf1 प्लस Pf2 जो है वो ग्रेटर देन F1 F2 होना चाहिए, हम ऐसा बोल रहे हैं। अगर मान लो नहीं होता है, फॉर इंस्टेंस नहीं होता है, तो होगा क्या कि अगर Pf1 और Pf2 छोटा है, करेक्ट, और F1 F2 उससे बड़ा है, तो आपका इलिप्स जो है ना वो यहां अंदर से या यहां अंदर से पास हो जाएगा। जो हमारे F1 और F2 के बाहर से हो रहा है ना, उसकी जगह वो या तो F1 के अंदर से चला जाएगा या तो F2 के अंदर से चला जाएगा। सो ये पॉसिबल नहीं है कभी भी कि आपके जो कांस्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट विल एवर बी लेसर देन और इक्वल टू F1 F2। वो हमेशा आपके फोकस के दोनों के डिस्टेंस से बड़ा ही होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, वो थोड़ा ध्यान रखना। वो मुझे एकदम से याद आया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, ई लेस देन 1 वाले से। करेक्ट। तो ये है आपकी एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल सा आपको डिस्टेंस ध्यान में रखना है फोकस का, और इस तरह से हम करते हैं। करेक्ट। चलो, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस एसेंट्रिसिटी एंड देन विल गो फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखो, जहां तक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात है, तो हम हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें, तो हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड इलिप्स होंगे उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन होगा, एंड फोकस जो है या फोकाई जो है, करेक्ट, फोकाई विल बी ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मतलब हम ऐसे इलिप्स नहीं पढ़ने वाले हैं कि जिनका सेंटर ओरिजिन ना हो, और ऐसे भी इलिप्स नहीं पढ़ने वाले हैं जिनकी फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ना हो। करेक्ट। तो बेसिकली ऐसे हमारे पास दो ही इलिप्स है, करेक्ट, कि जिसमें हमारे पास सेंटर 0,0 आता है और उसकी जो फोकाई है वो एक्स एक्सिस पे आती है या फिर वाई एक्सिस पे। तो ये हम ये इलिप्स बना रहे हैं फॉर द एक्स एक्सिस। करेक्ट। ये आपका फोकस F1 और यहाँ पे आपका फोकस F2। इसे जनरली बहुत सारे लोग जो है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। इस इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x² बाई y² इक्वल्स टू x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1। सिंपल। अब देखो, एक और छोटी सी चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ फॉर द फोकस कोऑर्डिनेट। करेक्ट। तो हमने देखो अभी एसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट समझा। उस कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्या लिखा था? E इक्वल्स टू C बाई ए। तो व्हाट इज C? तो इट बिकम्स AE। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट जो है वो है AE, 0 एंड माइनस AE, 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस और माइनस AE, 0। करेक्ट। ये एक छोटा सा हेल्पफुल कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई फोकस को जनरली हम प्रिफर करेंगे विद AE। हाँ, वी कैन राइट C ऑल्सो, बट इट विल हेल्प अस टू गेट द आइडिया कि अच्छा हाँ AE के हिसाब से हो जाता है। करेक्ट। सो ये हमारा स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पे क्या समझना है? तो कि भाई इफ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका A जो है वो क्या होगा? A, 0। यहाँ पे B होगा 0, B। यहाँ पे माइनस A, 0 और यहाँ पे होगा 0, माइनस B। तो अब हमारे लिए इस स्टैंडर्ड इलिप्स के हिसाब से ये मेजर एक्सिस विच इज 2A, ये माइनर एक्सिस विच इज 2B, फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0, दूसरा माइनस AE, 0। अब 2C भी लिख सकते हो या ट्वाइस करके भी लिख सकते हो, जो भी है। करेक्ट। तो ये आपके फोकस का डिस्टेंस भी हो गया। सो ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने जो भी समझा अभी तक में सारा वो सब हॉरिजॉन्टल इलिप्स पे से ही समझा। करेक्ट।
लेकिन जो दूसरा है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये भी x डेफिनेटली, और ये y। और अब हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि हमारा फोकस जो है वो y एक्सिस पे है, लेट्स से f1 और यहाँ पे f2। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है? तो देखो, वो लिखने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका फोकस जहां पे भी है उसमें से पास होती हुई मेजर एक्सिस, करेक्ट। मेजर एक्सिस में सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है a, तो हम फोकस जहां पे भी होगा वहां पे लेंथ देंगे a, चाहे वो फोकस x एक्सिस पे हो चाहे वो y एक्सिस पे हो। तो यहां पे भी हमारे लिए ये जो लेंथ है ये a ही रखी हुई है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है अब उसे हमने b कर दिया है, ये हमारा फोकस का डिस्टेंस c हो जाएगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? तो हमने क्या देखा कि when your coefficient of y square is greater, समझना, जब हम जनरली लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल्स टू 1। अब इसे देख के मुझे बताओ कि आपका एलिप्स कौन सा है स्टैंडर्ड वाला, ये है कि ये। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आप लोग थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लेते हो तो हो जाता है, लेकिन फिर जब इस तरह से नंबर आएंगे तो जब नंबर आते तो कैसे सोचना है, तो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर, मतलब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर कितना है 16 है, वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर कितना है 25 है, इनमें से बड़ा कौन सा है 25। जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा, ध्यान से सुनना, जिस भी टर्म के स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा आ रहा है, चाहे वो एक्स स्क्वायर का हो या वाई स्क्वायर का हो, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही आपका जो है वो ए स्क्वायर कंसिडर्ड होगा और वही आपका मेजर एक्सिस में जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे देखो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि मैं इसे ए स्क्वायर कंसिडर करूंगा, ए की वैल्यू 5 होगी, और वो ए की वैल्यू 5 जो है वो किसके नीचे आ रही है, मतलब 25 जो है किसके नीचे आ रहा है, वाई स्क्वायर के। तो हमारे लिए जो एक्सिस होगी या फिर हमारा जो फोकस जहां से पास हो रहा है वो होगा वाई एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, इस तरह से। इस पे से हमें आइडिया आएगा कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से हमें पता चलेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर इसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं वैसे वर्टिकल इलिप्स है। देखो, ये तो एक स्टैंडर्ड नेमिंग है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो भी है वो पहचानना हमें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे से होता है। अब कई बार होता क्या है कि व्हेन यू गो थ्रू अ डिफरेंट बुक्स, तो कुछ बुक्स ऐसा प्रीफर करती है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन सेम रखती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और फिर बोलते हैं ऐसा है, बाजू में कंडीशन लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे a ग्रेटर देन b, यहाँ पे a ग्रेटर देन b। इसका मतलब कि a जहां पे आपका बड़ा है ना, उसके हिसाब से आपकी वो मेजर एक्सिस, b छोटा। अब यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और कंडीशन लिखते हैं b ग्रेटर देन है। तो हुआ तो एक ही कंसेप्ट ना, यहाँ पे a b से बड़ा है तो यहाँ पे x के नीचे है वो, तो हमारे लिए मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस हो गई। यहाँ पे b ग्रेटर देन a बोला है और b जो है वो y स्क्वायर के नीचे है, तो उसके हिसाब से हमारी मेजर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी, करेक्ट। हमने क्यों इस तरह से लिखने को प्रीफर किया रादर देन दिस वन, तो क्या देखो, जब इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो ना, आपकी सारी फॉर्मूला में आपको चेंजेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यू आर स्टिल कीपिंग दिस वैल्यू एज a और इसे b कर रहे हो। अगर इसे a रख रहे हो इसे b कर रहे हो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस चेंज होकर हो जाएगी 2b, इफ यू आर यूजिंग दिस एज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर सेकेंड वर्टिकल इलिप्स, है ना। अगर इसे स्टैंडर्ड यूज कर रहे हो तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a हो जाएगी। सेंटर के बीच का डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप प्रीफर करोगे AE, 0 वाला, तो वो चेंज होकर BE, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो मैटर करता है ना अब आपकी मेजर एक्सिस क्या है। तो एसेंट्रिसिटी की फॉर्मूला में हमने क्या सीखा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, तो उसके हिसाब से फिर वो C/B हो जाएगा। तो ये सारे जो चेंजेस है ना वो अवॉइड करने के लिए हमने इस इक्वेशन को प्रीफर नहीं किया है। तो मैं इसे बिल्कुल रफ कर देता हूं, हमने प्रीफर क्या किया है, हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह चेंज कर दी, और
ये समझ के कर रहे हैं कि जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा वो पर्टिकुलर की एक्सिस होगी मेजर एक्सिस। अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा तो x एक्सिस विल बी मेजर, y का डिनोमिनेटर बड़ा तो y विल बी मेजर। रिमेनिंग चीजें अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, और एडजस्ट होने के साथ साथ हमने डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू का डिनोमिनेटर बड़ा है वो हमने a स्क्वायर ही कंसीडर किया है, जिससे ये a ये b। अब इस वर्टिकल इलिप्स के लिए अगर आप देखो, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं तो सुनना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फॉर दिस वर्टिकल इलिप्स एज पर दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी 2a ओनली। अब देखो a और ये a 2a हो गया, b और b 2b हो गया। अब इधर a है तो दिस फोकस का कोऑर्डिनेट स्टिल ae, 0 ही आएगा ना, अब तो उसमें चेंज आना नहीं है, समझना। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे, यानी कि मेजर एक्सिस वहां पे और माइनर एक्सिस उसके परपेंडिकुलर। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस वाई होगी और माइनर विल बी एक्स। सिंपल। फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। देखो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, तो यहां पे है तो वर्टेक्स विल बी 0, a, यहाँ पे b, 0, 0, माइनस a, और ये होगा आपका माइनस b, 0, ये वाला। करेक्ट। तो बस इसी तरह से हमारे वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पे 0a है और 0, माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। करेक्ट। लेकिन बेटर क्या रहता है कि भाई हमारे लिए सिर्फ एक चेंज कर रहे हैं कि भाई जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, वो हम ध्यान से काम करेंगे बस। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर को इंटरचेंज करने से बाकी सारी फॉर्मूलाज तो सेम रह गए ना, लेंथ ऑफ मेजर हो, लेंथ ऑफ माइनर हो, जो भी है, फोकाई का कोऑर्डिनेट है, सारी चीजें तो सेम रह गई। तो एक चीज बेटर है ना कि एक चीज को इंटरचेंज करने से बाकी अगर सेम रहती हो तो इतनी मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक प्रीफर कर रहे हो तो देयर मे बी चांसेस कि उन्होंने, मैंने यहाँ पे बताया था वैसे लिखा हो, जिनको रिकॉल करना है वो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में b ग्रेटर देन a बोला, तो फिर आपका मेजर एक्सिस 2b हो जाएगा, माइनर 2a हो जाएगा। तो वो सब चेंजेस जो है वो हमें डिफिकल्टी क्रिएट कर देते हैं, तो वी डोंट वांट टू क्रिएट सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी फॉर अस, इसीलिए हम जो है वो इसी तरह से करेंगे, और आपकी एनसीईआरटी ने भी यही प्रीफर किया है। सिंपल, ये सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो वो ये है कि हमने रिलेशन सीखा राइट ए बी और सी के बीच में। तो हमने देखा था कि बी स्क्वायर एक्चुअली ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वी नो द वैल्यू ऑफ सी नाउ, कितनी थी, ए ई, ये रहा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यू कैन टेक ए स्क्वायर कॉमन एंड 1 माइनस ई स्क्वायर। ये एक आप फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कर सकते हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। आपकी एनसीईआरटी ने इस पे थोड़ा सा फोकस नहीं दिया है, बट आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख के ना थोड़े प्रॉब्लम्स इजीली कर सकते हो, क्योंकि एट वन पॉइंट यू नीड समथिंग लाइक दिस जो आपको हेल्प करे। इवेंचुअली आप जब इसमें रखोगे, यहां से सिंप्लीफाई करोगे वगैरह वगैरह, तो मिलेगा यही, अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी अवेलेबल, करेक्ट, और बोला है कि आपको बी वाला वैल्यू फाइंड करना है और ए भी अवेलेबल, आप कैसे करोगे, तो कि भाई एसेंट्रिसिटी की मदद से आप पहले फाइंड करोगे सी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकस। क्या जरूरत है, एसेंट्रिसिटी और ए की मदद से अगर ये फॉर्मूला अवेलेबल है तो हम इससे डायरेक्टली कर सकते हैं, मुझे उसकी अननेसेसरीली वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आर यू पीपल गेटिंग इट? सो दिस इज द स्टैंडर्ड। और हाँ, इसका डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इक्वेशन याद रख लोगे चलेगा। डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, हम जो करने हैं सीख रहे हैं उसके हिसाब से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, उन्होंने दिया हुआ है, करेक्ट, तो यू पीपल कैन हैव अ लुक एट इट। बट दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और स्टैंडर्ड में सेंटर, ओरिजिन और फोकस विल बी ऑन एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। डेविएशन हुआ एक्स या वाई एक्सिस से फोकस का विल नॉट बी इन अवर सिलेबस, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कीप इट इन द एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। और भी जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो भी ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं, क्योंकि उनको भी आता है ये सब, करेक्ट। सो इट्स जनरल मैथमेटिक्स, अगर मैं उसको थोड़ा और ऊपर ले जाऊंगा तो फिर उन लोगों के लिए ये बेटर नहीं रहेगा। सो आई एम कीपिंग इट टू दिस एनसीईआरटी सिलेबस ओनली। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ बोथ द स्टैंडर्ड फॉर्म and then we'll try to understand one small concept called as latus rectum. Now let's have a look at latus rectum. So latus rectum जैसे हमने पैराबोला में भी देखा था, वैसे यहां पे भी कुछ होगा। So let me draw an ellipse.
which is something like this, x y x dash and y dash. अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द लेटस रेक्टम, है ना, एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ. लेट्स से दिस इज फोकस, ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताने की बात नहीं कर रहा हूँ. दूसरी एक छोटी सी चीज बता देता हूँ. तो क्या अगर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है या स्टैंडर्ड कर्व है, तो इफ यू ऑब्जर्व दिस ना, तो इनकी हर एक क्वाड्रेंट में जो एरिया है ना वो इक्वल है. द एरिया इन ईच क्वाड्रेंट इज इक्वल, और यू कैन से समथिंग लाइक दिस, that this particular ellipse is symmetrical to both axes. It is symmetrical to x axis as well as symmetrical to y axis. Now when we have something like this, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी कि स्टैंडर्ड इलिप्स में ही वैलिड है, जो मैं अभी बता रहा हूं. क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट है x, y which lies on the ellipse, अगर x, y कोई पॉइंट है जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो उसके जैसे बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी इलिप्स पे लाई करेंगे उसके जैसे, यानी कि माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई एंड एक्स कॉमा माइनस वाई. क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड इलिप्स, और स्टैंडर्ड इलिप्स की वजह से मैंने कहा कि ये सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस पे, और ये भी कहा कि एरिया जो है वो चारों चार क्वाड्रेंट में इक्वल होगा. सिमेट्रिसिटी की वजह से ये आप ऐसे उठा के यहां रखोगे तो डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट मैच होंगे, है ना. y एक्सिस पे सिमेट्रिक बता रहे हो तो ये दोनों पॉइंट मैच होंगे. अब नेगेटिव x एक्सिस पे तो माइनस एक्स लिखा और y पॉजिटिव है. सेम वे x एक्सिस पे ऐसे करके इमेज बनाओगे तो इसकी इमेज यहाँ पे और इसकी इमेज नीचे. सो हम बोल सकते हैं ये तभी जब हमारा ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला इलिप्स हो, ना पैराबोला ना हाइपरबोला. अगर स्टैंडर्ड इलिप्स हो तो इस तरह से हम उनके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि इफ द पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस, तो उसके जैसे similar this kind of coordinates will be also present on the ellipse. Simple. चलो अब आते हैं लेटस रेक्टम पे. लेटस रेक्टम जैसे पैराबोला में देखा था, will passing through the focus and perpendicular to the focus as well. तो सेम थिंग, pass through the focus and perpendicular to the focus. अच्छा, मेजर एक्सिस को भी परपेंडिकुलर होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, करेक्ट. अब यहां पे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये लेंथ फाइंड करना. अच्छा, लेंथ फाइंड कैसे करेंगे? तो कि भाई ये पॉइंट F1 है, करेक्ट. इस इधर से लेके L तक का डिस्टेंस ले लो L, स्मॉल l, और मुझे पता है कि यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है वो C है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस C, वर्टिकल डिस्टेंस L, तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? C, L. ये सब सेम जैसा दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, ये L चेंज कर देता हूं, L रखता ही नहीं. लेट्स से A, तो A हो गया L, C, है ना. A डैश, अभी यहां पे वर्टेक्स नहीं रखा है तो चलेगा. A डैश, सिंपल. ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि A से F1 का डिस्टेंस L है, सेंटर से उसका डिस्टेंस जो भी है वो हमने C कंसीडर फोकस का कर लिया और लिख भी दिया. अब लेकिन करे क्या, हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है ना. तो अगर मुझे समहाउ ये L मिल जाए तो उसको ट्वाइस करके मेरे लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रेडी हो जाएगा. लेकिन वो ट्वाइस करेंगे कैसे? तो क्या देखो, हमने ये बताया, तो उससे ये कहा कि पॉइंट A मिला L, C, विच इज ऑन इलिप्स, इट लाइज ऑन इलिप्स, और ये जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है. तो x² बाई A² प्लस y² बाई B² इक्वल्स टू 1 को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की जगह L, y की जगह पे C. तो L² बाई A², मैंने देखो वापस यहां गलत लिखा, दोनों जगह पे गलत लिखा है, जिसकी वजह से यहां भी गलत हो गया. पहले भी मैंने बोला कि यहां पे C, L है, नॉट L, C. योर x डिस्टेंस इज C और ये L, सॉरी. चलो, तो पॉइंट A इज C, L, तो यहां पे होगा C² बाई A² प्लस L² बाई B² इक्वल्स टू 1. C की वैल्यू पता है A इंटू E होती है, हमने एसेंट्रिसिटी से सीखा. तो A² E² प्लस L² B² 1, ये कट, तो L² क्या आएगा? व्हाट विल बी L²? तो कि यहां पे E² बचा है. लेट मी राइट प्रॉपरली. हमारे पास जो बचा है वो कुछ इस तरह से है, E² प्लस L² बाई B² इक्वल्स टू 1. पहले एलसीएम ले लेते हैं.
तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट। और कुछ याद आ रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक हेल्प कर देता हूँ डायरेक्टली थोड़ा बता के, कि आपका जो एल स्क्वायर है वो आएगा बी बाई ए, सॉरी एल, है ना। ये मैंने क्यों डायरेक्टली लिख दिया है, आप अगर चाहो तो डिटेल में जा सकते हो, जैसे कि ई की वैल्यू को हमें एडजस्ट करना है, कैसे करेंगे? तो कि ई की वैल्यू क्या होती है? सी बाई ए, करेक्ट। और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर कितना होता है? हमने आज ही सीखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कि भाई यहां पे रख दो। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर कट और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा, तो सॉरी यहां पे आएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी रेस टू 4 बाई ए स्क्वायर, तो एल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ए। ये सिंपली इतना एल मिला है। अगर पूरा यहां तक फाइंड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच बिकम्स 2b स्क्वायर बाई ए। सो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ रहा है? 2b स्क्वायर बाई ए। अब आप सोच रहे होंगे ना कि सर यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, इजंट इट, स्क्वायर हटाया तो क्या लेंथ है ना, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो वो नेगेटिव ना होने की वजह से हमारे लिए बी स्क्वायर बाई ए जो इतनी लेंथ है। अब सिमेट्रिक होने की वजह से नीचे की लेंथ भी सेम रहेगी, जिसकी वजह से टोटल लेंथ हो जाएगी 2l, और 2l की यानी वैल्यू हो जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए। सो हमारे लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो गई? 2b स्क्वायर बाई ए। ये है आपके सारे इलिप्स के कंसेप्ट, है ना। सो यहां पे हमारे सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं, करेक्ट। सो विल स्टॉप हियर ओनली फॉर द डे, and in the next class we may be solving few examples and then we'll go for the exercise as well.